के बारे में देखेंगे कि विधवा औरत ने अपना जीवन कैसे न्याय से बिताती है। एक बार क्या होता है, एक न्याय अध्यक्ष के पास एक विधवा औरत जाती है और वो गांव का प्रधान होता है, न्यायी होता है और न्याय करने वाला होता है। जब हम लूका की पुस्तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बात बताई गई। लूका की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1 से लेकर 8 के वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक विधवा औरत के बारे में बताया गया है। यहाँ पर विधवा औरत न्याय मांगती है। इसका कुछ बात हो चुका है इसलिए वो न्याय मांग रही है और जाके अपने न्याय के पास जा रही है कि मुझे मेरा न्याय चुका। तो देखिए यहाँ पर जब हम कुछ बातों को पढ़ते हैं तो यह लिखा है, जब हम इसको पहले से पढ़ते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवावना छोड़ना चाहा, उससे यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, इसमें साफ साफ लिखा है, एक विधवा औरत के बारे में कहा। एक नगर में विधवा औरत थी और न्याय भी रहता था और वहाँ पर स्पष्टीकरण हम ये बात को देखते हैं कि वहाँ ये दोनों रहते हैं और ये विधवा बार बार जाकर उस न्याय के पास न्याय मांगने के लिए जाती है। बार बार 1 दिन हो गया, 2 दिन गए, 3 दिन, ऐसे प्रतिदिन जाती है कि मेरा न्याय चुका। हर एक दिन जाती है और हर एक दिन जाकर उससे ये न्याय मांगने के लिए तैयार हो जाती है। और ये बहुत ही हठीला और इंसान था, न्याय नहीं चुका रहा था। और लोगों का न्याय चुका रहा था मगर ये इस विधवा औरत का न्याय नहीं चुका रहा था। इसी वजह से अंत में ये बार बार जाकर तंगा गया। ये व्यक्ति न्यायी तंगा गया कि ये विधवा औरत सुबह सुबह मेरे घर में आ जाती है, शाम को मेरे घर में आती है, और ये बहुत ही तंगा गया। इस तंगाने की वजह से क्या हो गया, इसने इसका न्याय चुका दिया। मेरे प्रियो, यहाँ आगे एक बात लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत ही उनका न्याय चुकाएगा। तो ये मनुष्य का पुत्र आज जब आएगा तो वह पृथ्वी पर क्या विश्वास पाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक विश्वास की बात को दर्शाता है। यहाँ पर विधवा का विश्वास को दर्शा रहा है। यह विधवा औरत बार बार न्याय के पास जाकर ये बार बार विनती करती है, बार बार कहती है मेरा न्याय चुका, और ये अंत में ये न्याय चुका देता है। मेरे प्रियो, आज आप न्याय के लिए जा रहे हैं तो परमेश्वर जरूर आपकी मदद करेगा। यहाँ पर एक बात बताई गई है, वो है यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। और ये जब आप प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर जरूर सुनेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, परमेश्वर जरूर सुनेगा। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और परमेश्वर के सामने आप प्रतिदिन आते हैं तो परमेश्वर एक दिन आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। वो विधवा औरत के समान कौन है? हम लोग हैं जो कि परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करते हैं। न्यायी कौन है? ये न्यायी परमेश्वर है और ये परमेश्वर है और ये न्याय एक दिन हमारा चुकाएगा, न्याय करेगा। इसलिए आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये आप देखें और आप इस बात को समझें कि आपका न्याय परमेश्वर निश्चय चुकाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक कार्य करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक अद्भुत काम करना चाहता है। वो यही आप समझना है, आपका न्याय परमेश्वर चुकाना चाहता है। अगर आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय एक अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर आशीष से भर देगा। परमेश्वर आज के आपके लिए न्याय चुका रहा है। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रियो, आज आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो सुन रहा है। विधवा औरत ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया और अंत में इसकी प्रार्थना का उत्तर इसकी गोद में लौट आया। और आज इस प्रकार आप प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चय आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा और आपके हृदय में आनंद से भर देगा। आपका जीवन परमेश्वर एक अद्भुत रीति से बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कारों को दिखाएगा। आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करें। आपका जीवन इस प्रकार है तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपको चरण माते प्रभु जी। तेरे लोग प्रभु आपके हाथ समर्पित करते प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर कार्य करना। ऐसे कई लोग हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह रात दिन जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर और न्याय चुकाया प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, ऐसे कई लोग हैं प्रभु जी, हालेलुया,
कई लोग मुकदमा चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका न्याय चुका दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह, कई लोगों पर केस चल रहा है, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया जयवंत होने पाए। पवित्र आत्मा सारे झूठ के फर्जे यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो अशांति में है, मेंटली प्रॉब्लम में है, टॉर्चर हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए। प्रभु भाई बहन को आजाद कर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया आपके कामों को प्रकट कर परमेश्वर, हालेलुया रबा। प्रभु परमेश्वर दया कर, जितने भी लाइव सुनते हैं प्रभु जी, हालेलुया उनके जीवन में कार्य करना परमेश्वर, आपका महिमा प्रकट करना प्रभु, जैसे आप चाहते प्रभु वैसे कार्य करना प्रभु जी। ब्रह्म प्रदान परमेश्वर आपके काम को प्रकट करें, जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी वैसे कार्य कर प्रभु जी, हालेलुया आपने कर दे, इसलिए धन्यवाद, आपकी महिमा हो। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की